ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुवर गुरुतादीजिए, हे पावन श्री राम। जन जन के सुख चैन हित कभी न ले विश्राम। माँ गायत्री दीजिए यह शाश्वत वरदान। तीर बने मम साधना सेवा करम कमान। ओम सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। वंदे भगवतीं देवीं श्रीरामं च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में आज के ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के इस सत्र में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है साथियों। आइए भावपूर्वक आज की चर्चा का हम सभी शुभारंभ करते हैं। आज का जो पहला अध्याय है प्रभावी संचार के सूत्र। सभी परिजन अधिक से अधिक शेयर जरूर करेंगे और लाइक्स करें, शेयर करें, सबको आज का लिंक भेजें, जिससे कि अखंड ज्योति का यह दिव्य संदेश घर घर तक पहुंचे। तो पहला अध्याय है प्रभावी संचार के सूत्र। संचार अपने विचार, भाव, ज्ञान एवं जीवन अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करने का नाम है। यह व्यक्ति के साथ भी हो सकता है और समूह के बीच भी। संचार को प्रभावी तब माना जा सकता है जब इसके माध्यम से संप्रेषित संदेश स्पष्टता और वांछित परिणाम के साथ श्रोता, पाठक या दर्शक तक पहुंचता है और अपने लक्षित उद्देश्य को पूरा करता है। हालांकि संचार सदैव द्विपक्षीय प्रक्रिया है, अतः इसके प्रभावी होने के लिए संदेश वाहक के साथ साथ संदेश ग्रहणकर्ता दोनों की भूमिका रहती है। अतः दोनों से उचित मनोभूमि एवं प्रक्रिया के पालन की अपेक्षा की जाती है। ये द्विपक्षीय है साथियों प्रक्रिया। संदेशवाहक के साथ संदेश लेने वाले की भूमिका रहती है। दोनों की उचित मनोभूमि और प्रक्रिया के पालन की अपेक्षा की जाती है। संचार के प्रभावी होने के लिए इसकी प्रक्रिया के विभिन्न घटकों यथा संदेशवाहक, संदेश, संदेश माध्यम, संदेश ग्राहक तथा वातावरण एवं प्रतिपुष्टि पर ध्यान देना भी अभिष्ट रहता है। इन सब पक्षों पर ध्यान देने के उपरांत ही संचार समग्र रूप में प्रभावी होता है। संदेशवाहक का अपने विषय का जानकार होना अनिवार्य है। इसके लिए उसके अंदर ज्ञानार्जन की अभिप्सा होनी चाहिए। उसकी अध्ययन की वृत्ति सामान्य व्यक्ति से उच्चतर होनी चाहिए। हाँ साथियों, गुरु जी की प्रेरणा से ये बात तो है। संदेशवाहक की भूमिका में इस समय हम जी रहे हैं, तो ये पहला गुण तो हमने अपने भीतर विकसित करने का प्रयास किया है। ज्ञानार्जन की अभिप्सा और उसकी अध्ययन की वृत्ति सामान्य व्यक्ति से उच्चतर होनी चाहिए। आप सबको आधे घंटे स्वाध्याय कराते हैं, उसके बाद कम से कम 2 से ढाई घंटे प्रतिदिन
अलग से हमारा स्वाध्याय और चिंतन का समय रहता है और उसी का लाभ व्यासपीठ के माध्यम से फिर समाज तक पहुंचता है। साथ ही संदेश संप्रेषण को प्रभावी बनाने के लिए उचित तैयारी की अपेक्षा की जाती है। ये तैयारी भी हम करते हैं। सर्वोपरि संदेश वाहक का संवेदनशील होना महत्वपूर्ण है, जिससे कि वह सकारात्मक भाव के साथ अपने संदेश को संप्रेषित कर सके। अब संवेदनशील है कि नहीं है, ये भाई इसका मूल्यांकन आप लोग करिए। साथ ही उसका दूसरे व्यक्ति या समूह के प्रति सम्मान का भाव होना चाहिए और सर्वोपरि संदेश के प्रति आत्मविश्वास का होना अभिष्ट है। आत्मविश्वास और सम्मान का भाव अवश्य रहता ही है। स्पष्ट व सटीक व्याख्या होनी चाहिए, तभी वह प्रभावी होगा। संदेश की अस्पष्टता एवं अनावश्यक रूप से विस्तार देने का प्रलोभन इसके प्रभाव को न्यून करता है, जिनसे बचना चाहिए। संदेश में समग्रता भी अभिष्ट है, साथ ही इसे सत्य पर आधारित होना चाहिए। तथ्यों की अप्रामाणिकता संदेश के प्रभाव को संदिग्ध बना सकती है। साथ ही सत्य का संप्रेषण कल्याणकारी होना चाहिए व सुरुचिपूर्ण ढंग से इसका प्रस्तुतिकरण होना चाहिए। एक माध्यम के रूप में व्यक्ति का व्यक्तित्व माने रखता है, उसके शाब्दिक और गैर शाब्दिक संदेश में तारतम्य होना चाहिए, क्योंकि संचार में मात्र शब्दों का प्रभाव नहीं होता। इसके पीछे निहित भाव जो देह के हाव भाव, चेहरे की भाव भंगिमाओं के माध्यम से व्यक्त होते हैं, उसकी भूमिका 60 से 93% तक मानी गई है। अतः दोनों के बीच में तारतम्य का होना महत्वपूर्ण है। इसके लिए संदेश प्रापकों की प्रतिपुष्टि पर ध्यान देना भी आवश्यक रहता है। संचारक स्वयं के प्रति थोड़ी सी सजगता के साथ श्रोताओं के हाव भाव एवं प्रतिक्रिया को देखकर अनुमान लगा सकता है कि वे रुचिकर ढंग से संदेश को ग्रहण कर पा रहे हैं या नहीं, और तदनुरूप संदेशवाहक अपने संदेश में आवश्यक परिमार्जन एवं हेरफेर कर सकता है। संदेश ग्राहक की भूमिका भी प्रभावी संचार में महत्वपूर्ण है। संचार के प्रभावी होने के लिए उसका ग्रहणशील होना अनिवार्य है। उसमें सीखने का भाव होना चाहिए, विषय में रुचि होनी चाहिए तथा एक अच्छे श्रोता का धैर्य होना चाहिए। संचार को प्रभावी बनाने में वातावरण में तमाम तरह के अवरोध सक्रिय रहते हैं, जिनका समय रहते निराकरण होना चाहिए। वातावरण का शोर वाहनों का हो या पंखों का हो या अन्य संचार प्रक्रिया में न्यूनतम होना चाहिए। वातावरण में अत्यधिक गर्मी या सर्दी आदि का भी समाधान होना चाहिए। इसके साथ भाषा में शब्द भंडार का अभाव, उच्चारण की त्रुटि, क्षेत्रीय प्रभाव आदि व्यवधान का काम करते हैं, जिनका उचित परिमार्जन होना चाहिए। संचार की द्विपक्षीय प्रक्रिया में प्रभावी होने के लिए संदेशवाहक एवं संदेश ग्राहक दोनों का मन शांत, स्थिर एवं एकाग्र होना चाहिए। यदि मन में शोर मचा है तो यह प्रभावी संचार में स्पष्ट बाधा है। मन में भय, क्रोध, राग, द्वेष आदि उद्वेग संचार को बाधित करते हैं। इसी तरह से नकारात्मक मनोदशा, पूर्वाग्रह, दुराग्रह आदि प्रभावी संचार के बाधक तत्व है। सूचनाओं की अत्यधिकता भी एक बड़ा व्यवधान है, क्योंकि संदेश प्रापकों में नई जानकारियों व ज्ञान को धारण करने की एक सीमा होती है। उससे अधिक होने पर संचार का प्रभाव नकारात्मक हो जाता है। फिर सांस्कृतिक विविधता के चलते व्यक्ति की भिन्न मान्यता, धारणा एवं दृष्टिकोण भी प्रभावी संचार में बाधक बनते हैं, जिनको तैयारी के आधार पर अभ्यास के साथ कम किया जा सकता है। इसके लिए एक दूसरे की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का सामान्य बोध होना आवश्यक है। संचार को प्रभावी बनाने के लिए कुछ बिंदुओं पर ध्यान देते हुए अभ्यास किया जाए। संचार को प्रभावी बनाने के लिए कुछ बिंदुओं पर ध्यान देते हुए अभ्यास किया जा सकता है। सबसे पहले स्पष्ट एवं सटीक वार्ता करें। जो बोले उसे पहले तोले।
श्रोताओं में आज इधर उधर की बातें व अनावश्यक विस्तार सुनने का धैर्य व क्षमता नहीं रह गई है। हृदय से निकले सरल संदेश सहज रूप में श्रोताओं के हृदय को स्पर्श करते हैं, जबकि बौद्धिक जाल जंजाल में उलझा संदेश किसी तरह बुद्धि तक ही पहुंच पाता है। यहाँ किसी भी रूप में ज्ञान के महत्व को कम नहीं किया जा रहा है। तर्क, तथ्य एवं प्रमाण पर आधारित अनुभूत ज्ञान संचार को प्रभावी बनाता है। इसके लिए समय रहते तैयारी आवश्यक हो जाती है। विषय पर उचित शोध, नोट्स, महत्वपूर्ण तथ्य आंकड़ों का संकलन, कथानकों व संस्मरण के साथ तैयारी से यह कार्य सरल हो जाता है, सहज हो जाता है, और इसको जीवन में उतारने की भरसक चेष्टा के साथ संदेश अनुभव हो पाना गंभीर रूप से प्रभावी हो जाता है। फिर संदेश संप्रेषित करते समय अपने दैहिक संचार की भाषा अर्थात हाव भाव एवं भाव भंगिमाओं पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है, जिसका प्रभाव मौखिक संदेश से कई गुना अधिक रहता है। साथ ही बोलते समय अपने बात करने के लहजे पर भी ध्यान दें। लगातार बोलते रहने की अपेक्षा बीच बीच में रुककर संदेश को प्रभावी बना सकते हैं। संचार में पारमार्थिक भाव का विकास महत्वपूर्ण है। दूसरों की भावनाओं की समझ के आधार पर दिया गया संदेश अधिक प्रभावकारी होता है। इसमें स्वतः ही शालीनता, मधुरता और सम्मान का भाव समाविष्ट रहता है। सर्वोपरि जीवन के अनुशासित होने और एक लक्ष्य पर केंद्रित रहने से संदेश उद्देश्यपूर्ण एवं प्रभावी बनता है, क्योंकि संचार में केवल तथ्यों, जानकारियों एवं सूचनाओं का संप्रेषण नहीं होता, जीवन का इसके अनुभूत सत्यों का, श्रेष्ठ विचारों एवं सद इच्छाओं का भी संप्रेषण होता है, जो जीवन लक्ष्य की समग्रता, जीवंतता एवं श्रेष्ठता के आधार पर कल्याणकारी एवं दूरगामी प्रभाव छोड़ने वाला सिद्ध होता है। आनंद आ गया साथियों, पर यह अध्याय ऐसा लग रहा है जैसे हमारे लिए लिखा गया है। आप लोगों को इसका कितना लाभ मिलेगा ये तो आप ही लोग जाने, पर हमारे लिए तो ये बहुत अच्छा और बड़ा आनंददायक विषय था। इससे बड़ा लाभ मिला। जो कमियां हैं उन्हें और ठीक करने की आवश्यकता है, और जो विशेषता है उसे हम और बढ़ाएं, ऐसा हमारा प्रयास हो। युग गीता मूढ़ भाव है तामस भाव। ऐसे तो गीता हम लोग अलग से पढ़ ही रहे हैं, और आइए कुछ संदेश यहाँ से ही प्राप्त कर लेते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के मोक्ष संन्यास योग नामक 18वें अध्याय की 22वीं किस्त। श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय के 21वें श्लोक की व्याख्या एवं विवेचना इससे पूर्व की किस्त में प्रस्तुत की गई थी। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण राजसी ज्ञान के विषय में बताते हुए कहते हैं कि जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण प्राणियों में अलग अलग रूप से अनेक भावों को अलग अलग समझता है, उस ज्ञान को तुम राजस ज्ञान समझो। सात्विक ज्ञान, जिसके विषय में इससे पूर्व की किस्त में बताया गया था, उसके प्राप्त होने पर एक शाश्वत सत्य की अनुभूति हो जाती है। तब मान अपमान, निंदा प्रशंसा, कृपा कोप, नाला गंगा जल, सब में एक शुद्ध चैतन्य परमात्मा को देख पाने का ज्ञान विकसित होता है, जिसे भगवान ने ऐसा कहकर के समझाया था कि विनाशशील में अविनाशी को, विभक्त में अविभक्त को देख पाने का भाव एवं ज्ञान जन्म लेते हैं। राजसिक ज्ञान में इसके विपरीत भाव जन्म लेता है। सात्विक ज्ञान में जगत के मिथ्या होने का भाव होता है, तो राजस ज्ञान में जगत ही सत्य लगने लगता है। इस ज्ञान के कारण व्यक्ति लोगों को, व्यक्तियों को पृथक पृथक देखता है, जानता है, और उसी के आधार पर लोगों से व्यवहार करता है। इसी के कारण उसमें भेद दृष्टि विकसित हो जाती है। ये कह लेने के बाद श्री भगवान अर्जुन को तामस ज्ञान के विषय में बताते हुए कहते हैं कि यत्तु कृत्स्न वदे कस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्ताम समुदाहृतम्। यत् तु कृत्स्नवत् एकस्मिन् कार्ये सक्तम् अहैतुकम् अतत्त्वार्थवत् अल्पम च तत् तामसम उदाहृतम्। परंतु जो ज्ञान के कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण के सदृश आसक्त है,
तथा जो बिना युक्ति वाला तात्विक अर्थ से रहित और तुच्छ है वह तामस कहा गया है। अर्थात जो ज्ञान या जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण के सदृश आसक्त रहता है तथा जो युक्ति रहित वास्तविक ज्ञान से रहित और तुच्छ है वह तामस कहा गया है। अब इसकी व्याख्या सुने। चूंकि तम भाव मूढ़ता का भाव माना गया है, इसलिए ऐसा व्यक्ति उत्पन्न और नष्ट होने वाले इस जड़ शरीर को ही अपना स्वरूप मानकर बैठ जाते हैं। यह वस्तुतः ज्ञान न होकर अज्ञान है। इसीलिए श्री भगवान ने इसे ज्ञान शब्द से नहीं पुकारा है। श्री भगवान कहते हैं कि तामस भाव वाला मनुष्य एक ही शरीर में अपनी संपूर्ण आसक्ति को लगाए रहता है और इस जन्म लेने वाले नष्ट होने वाले शरीर को ही अपना स्वरूप मान करके बैठ जाता है। श्री भगवान ने 16वें अध्याय में इंगित किया है कि ऐसी मान्यता मूढ़ता के कारण ही होती है। इत्यज्ञान में विमोहिताः। ऐसा व्यक्ति भूल जाता है कि हमारे जीवन की कीमत इस मरण धर्मा शरीर के कारण नहीं वरन इसमें प्रवाहित हो रही प्राण चेतना के कारण है। जिस दिन प्राण चेतना इस शरीर का साथ छोड़ देती है उस दिन हम प्राणी नहीं रह जाते वरन लाश बन जाते। तब वही शरीर जिसकी कामना वासना तृष्णा की पूर्ति के लिए इंसान को कृत्य कुकर्म पाप करने में संकोच नहीं करता था, उसी शरीर को जलाने के नष्ट करने के उपाय करने पड़ते हैं। वह इस वास्तविक ज्ञान अतत्वार्थवत से रहित होता है कि वस्तुतः शरीर और आत्मा अलग अलग है। इसलिए भगवान कहते हैं ऐसा भाव वाला मनुष्य युक्ति से रहित और तुच्छ होता है। यह एक तरह का मूल भाव है। इसलिए भगवान ने इस श्लोक में ज्ञान शब्द का प्रयोग न करते हुए यत और तत्पद से काम चलाया है। श्रीमद् भागवत में भी तामस ज्ञान का उल्लेख करते हुए उसे पशुतुल्य बुद्धि कहकर के पुकारा है। श्री सुखदेव उसमें कहते हैं कि त्वं तु राजन मरिष्येति पशु बुद्धि मिमाम जहि न जातः प्रागभूतोद्य देहवत्वम न नंक्ष्यसि। अर्थात श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, अब तुम ये पशु बुद्धि छोड़ दो कि मैं मृत्यु को प्राप्त होऊंगा। जैसे शरीर पहले नहीं था, बाद में पैदा हुआ और फिर मर जाएगा, ऐसे ही तुम पहले नहीं थे, बाद में पैदा हुए और फिर मर जाओगे। ऐसी बात नहीं है। श्री भगवान इस मूढ़ता के भाव को तामस भाव कह करके पुकारते हैं। श्रद्धा अर्थात सद्भाव, प्रज्ञा अर्थात सद्ज्ञान, निष्ठा अर्थात सत्कर्म, सद्भाव सद्ज्ञान सत्कर्म तीनों का समुचित स्वरूप ही व्यक्तित्व का निर्माण करता है। श्रद्धा अंतःकरण से प्रस्फुटित होने वाले आदर्शों के प्रति प्रेम है। इस गंगोत्री से निस्सृत होने वाली पवित्र धारा ही सद्ज्ञान है और सत्कर्म से मिलकर पतित पावनी गंगा का स्वरूप ले लेती है। इन तीनों का विकास उत्थान ही मानव को महामानव बनाता है तथा इस क्षेत्र का पतन ही उसे निकृष्ट स्तर का जीवन यापन करने को विवश करता है। ये हो गया साथियों, बड़ा अनूठा बड़ा अद्भुत संदेश था। इस तरीके से ये क्रम संपन्न हुआ। अब ये 2 अध्याय हम लोग आज पढ़ लेते हैं, इसके बाद अगला अध्याय हम लोग कल पढ़ेंगे। एक छोटी सी कहानी और पढ़ते हैं। मधुवर्त नामक वैश्य राजा समुद्रदत्त के यहाँ नौकरी करता था। राजा उसके कार्य से प्रसन्न थे। उसके एवज में उसे जितना मिलता उससे उसका निर्वाह भली भांति हो जाया करता था। एक दिन वह किसी कार्य से दूसरे नगर गया। मार्ग में एक जंगल पड़ा। जंगल से गुजरते समय उसे आवाज आई, 7 घड़ा धन लोगे? मधुवर्त के मन में लोभ जागा। उसने हाँ कर दी।
घर पहुंचने पर देखा कि 7 घड़े रखे हैं, उनमें से 6 में स्वर्ण मुद्राएं भरी पड़ी हैं, एक खाली था। बस मधुवर्त का मन चिंता से भर उठा। वह घर परिवार का पेट काट कर उस खाली घड़े को भरने की जुगत में लग गया। पहले कार्य से प्रसन्न चित्त आने वाला मधुवर्त अब कार्य पर चिंता तुर जाता। उसे चिंता मग्न देखकर राजा समुद्रदत्त ने हंसकर पूछा, मधुवर्त, परेशान क्यों हो? कहीं तुम्हें यक्ष के 7 घड़े तो नहीं मिल गए? मधुवर्त ने हामी भरी व उत्सुकता से राजा की ओर देखा कि उन्हें सत्य कैसे पता चला। राजा बोले, वह यक्ष कोई और नहीं, तुम्हारे मन में पनप रहा लोभ ही है। वो कईयों को इसी तरह परेशानी दे चुका है। उससे मुक्त होना है तो घड़े जंगल में रखाओ। मधुवर्त ने ऐसा ही किया। उसके सुख शांति के दिन पुनः लौट गए। साथियों, लोभ वास्तव में सब पाप का बाप है, यही मान लीजिए। अब आज के सत्र को यहीं पर विश्राम कर रहे हैं। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम। सबका मंगल हो साथियों। जय राम जी की। शुभ रात्रि।